नमस्कार साथियों, प्रयाग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम ऑड वन आउट यानी कि बेमेल को छांटिए यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दोनों नाम हैं इसके। इसमें हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उन 4 में से कोई एक किसी न किसी वजह से फीमेल होगा, या तो उसकी प्रजाति अलग होगी, विषय अलग होगा, मतलब कोई ना कोई बात अलग होगी, इसी वजह से वह ऑप्शन अलग माना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समूह में से कौन सा अलग है। देखिए, ऑप्शन है हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम। तो देखिए, सब आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये सभी पुराने डांस हैं या नृत्य हैं, लेकिन जो हिप हॉप है वह मॉडर्न नृत्य है, तो हिप हॉप इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ये विदेशी है और ये सभी अपने कहीं ना कहीं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत हैं वहाँ के हैं ये सब। उसी प्रकार नीचे वाला प्रश्न, व्रत, आयतन, वर्ग, आयत। देखिए, ये सभी तो आकृतियां हैं, ये गोल आकृति है, ये वर्ग है, ये आयत है, लेकिन आयतन एक नामाप है, ये एक सूत्र से निकाला जाता है। वैसे ही अगला प्रश्न है, देखिए, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। तो देखिए, ये तीनों धातुएं हैं और ये एक गैस है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अगले में शटर, डोर, विंडो और सेल्फ। तो देखिए, ये शटर, डोर और विंडो एक ही समान में आती हैं, लेकिन जो सेल्फ है वो तख्ता होता है, तख्त का बना होता है, तो ये अलग हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, फूल, खरपतवार, पत्ते, तना। तो देखिए, ये तीनों पेड़ के भाग हैं और ये एक खरपतवार अलग से प्रजाति है। वैसे ही स्कूल में स्कूल होता है, छात्र होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो देखिए, ये स्कूल के अंदर होते हैं तीनों, और स्कूल इसमें अलग से हो जाएगा, ये स्कूल के अंदर ही होते हैं तीनों भाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। देखिए, ये जो तीनों गैस हैं, ये वाली, ये सभी अक्रिय गैस हैं, और एक जो हाइड्रोजन है वह सक्रिय गैस है, इसलिए हाइड्रोजन ऑप्शन सही है। अगले में कछुआ, केकड़ा, मेंढक, मछली। इसमें हो जाएगा कछुआ, केकड़ा और मछली, ये तीनों जल में रहते हैं, लेकिन मेंढक स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, तो मेंढक ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस। तो देखिए, ये सभी जो ग्रह हैं वे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सभी ग्रह हैं और सूर्य एक तारा है, स्टार है, और ये सभी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल। तो देखिए, ये जो लास्ट के 3 हैं ये सभी आउटडोर गेम हैं, बाहर खेले जाने वाले हैं, और जो शतरंज है वह इंडोर खेले जाने वाला गेम है, तो इसमें शतरंज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजलियो, राती जगह, सुरनाई और कागा।
देखिए सुरनाई को छोड़ करके सभी लोकगीत हैं और सुरनाई एक वाद्य यंत्र है, तो सुरनाई हो जाएगा इसमें ऑप्शन। बैराट, रेड, बागौर और टापरा। तो देखिए इसमें टापरा ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो पुरातत्व के स्थल हैं, पुराने स्थल हैं, लेकिन टापरा एक जनजाति का नाम है। ठीक है। गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर, मस्जिद, तो देखिए ये सभी स्थान हैं और ये एक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, तो गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं। चिड़िया, तोता, कबूतर और कौआ। तो देखिए ये जो तीन हैं वे तो दाना चुगते हैं, लेकिन कौआ कभी भी दाना नहीं चुगता है, तो कौआ हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ऊपर चले गए, अब सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा अबुल फजल, फैजल अहमद, बीरबल और टोडरमल। ये देखिए ये जो तीन हैं ये नवरत्नों में शामिल हैं, लेकिन जो फैज़ अहमद हैं वे नवरत्नों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है नियाग्रा, कंगो, वोल्गा, अमेजन। तो देखिए अलग से दिख रहा है, ये नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, लेकिन नियाग्रा एक जलप्रपात है। तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर। तो देखिए तिथि, महीना, दिन और कैलेंडर इसमें अलग से हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसी में आती हैं। महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। तो देखिए सिंधु, गंगा और व्यास तीनों हिमालय से निकलती हैं, लेकिन महानदी सतपुड़ा से निकलती है। पीर पंजाल, नीलगिरी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। देखिए जो नीलगिरी है वह दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है और सभी हिमालय की हैं। चंबल, नर्मदा, तुंगभद्रा और दामोदर सॉरी। देखिए नर्मदा है अकेली, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और शेष सभी नर्मदा तो अरब सागर में गिरती है और शेष सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, यमुना, घाघरा और गंडक। देखिए गंगा इसमें अलग से हो जाएगी, क्योंकि ये सभी हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 और नंगा पर्वत। तो इसमें माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और ये सभी तीनों चोटियां भारत में हैं। काराकोरम, सह्याद्री, अन्नामलाई, इलायची। तो देखिए काराकोरम हिमालय की है और ये सभी शेष दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। देखिए जो हनुमानगढ़ है वह है पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है और शेष तीनों ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर हैं। हिंदी, उर्दू,
गुजराती और राजस्थानी। देखिए राजस्थानी भाषा इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि ये संविधान में भाषा के रूप में नहीं है और सभी संविधान में लिखी गई हैं 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है रुई, नायलॉन, जूट और ऊन। तो देखिए रुई, जूट और ऊन प्राकृतिक रेशे हैं और नायलॉन है वह कृत्रिम रेशा है। तोता, कबूतर, कौआ, मक्खी। तो देखिए ये तीनों तो पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मक्खी कीट की प्रजाति में आती है। चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो देखिए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन ये सभी राजा थे, किंतु जो चाणक्य थे वे राजा नहीं थे, वे एक सहायक के रूप में काम करते थे। ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन। तो देखिए ये सभी देश हैं, लेकिन बहरीन देश नहीं है। नहीं, देश तो हैं, बहरीन भी देश ही है। इराक और ईरान ये सभी एशिया के देश हैं, लेकिन जो मिस्र है वह अफ्रीका में आता है। अगला प्रश्न है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन। इसमें क्या है कि इंग्लैंड चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ये सभी लैंड से घिरे हुए, स्थल से घिरे हुए हैं। रज़ाई, कंबल, चद्दर और पलंग। देखिए ये तो अलग से दिखाई दे रहा है पलंग, क्योंकि ये सभी एक ही प्रजाति में है। मछलियाँ, घड़ियाल, ऑक्टोपस और बिच्छू। तो ये सभी पानी में रहने वाले जीव हैं, लेकिन बिच्छू दोनों जगहों पर रह सकता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लोहार और कारीगर। तो देखिए ये तीनों भवन निर्माण से संबंधित हैं, लेकिन लोहार लोहे के काम से संबंधित है। अगला प्रश्न है पर्वत, तट, दर्रा और घाटी। तो देखिए दर्रा, घाटी और पर्वत एक ही जगह की स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन तट या तो नदी का होता है या सागरीय क्षेत्र में होता है। चश्मा, माइक्रोस्कोप, घड़ी और टेलीस्कोप। तो देखिए ये सभी वस्तुओं को देखने के काम में आते हैं, लेकिन घड़ी समय देखने के काम में आती है। अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, बर्मा, चीन। तो जो मंगोलिया है वह हमारे भारत से सीमा नहीं बनाता है और सभी देश भारत से सीमा बनाते हैं। मुंबई, कांडला, मैसूर और कोचीन। तो देखिए ये सभी मुंबई है, कांडला है और कोचीन है, ये सभी तटीय क्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन मैसूर तट पर नहीं पड़ता, समुद्री तट पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है तमिल, अंग्रेजी, सिंधी और कन्नड़। तो इसमें अंग्रेजी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशी भाषा है और ये सभी हमारी भारतीय भाषाएं हैं। रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का और दर्रा अभयारण्य। तो इसमें सुंदरवन है वह अलग हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये सभी हमारे राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड, भारत, जापान और श्रीलंका। तो भारत को छोड़ करके
सभी देश चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। मणिपुर, मेघालय, ईटानगर और त्रिपुरा। तो देखिए ये सभी तीनों राज्य हैं हमारे देश के, लेकिन जो ईटानगर है वह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ईटानगर ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तुलसीदास, कालिदास, महाकवि माघ और हरिवंश राय बच्चन। तो जो हरिवंश राय बच्चन हैं वे आधुनिक काल के यानी कि मॉडर्न एज के कवि रहे हैं और ये सभी पुराने समय के कवि रहे। विक्टोरिया, नियाग्रा, मैरियाना और एंजल। तो देखिए ये तीनों तो जलप्रपात हैं, विक्टोरिया, नियाग्रा और एंजल, किंतु मैरियाना एक गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। अरावली, सतपुड़ा, शिवालिक और आल्प्स। तो देखिए ये तीनों हमारी भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, लेकिन आल्प्स यूरोप की पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिराफ, मृग, जेब्रा और शेर। तो ये देखिए तीनों शाकाहारी हैं, किंतु शेर एक मांसाहारी प्राणी होता है। मेघालय, लक्षद्वीप, सिक्किम और केरल। देखिए मेघालय, सिक्किम और केरल ये सभी तो राज्य हैं, लेकिन जो लक्षद्वीप है वह यूनियन टेरिटरी यूटी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश के अलावा जो सभी राज्य हैं वे तटीय राज्य हैं, कहीं ना कहीं तट से टच होते हैं। मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन, एच.टी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो जो जाकिर हुसैन रहे हैं वे तो राष्ट्रपति रहे हैं देश के, ठीक है, और सभी प्रधानमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खां। अब इसमें देखिए जो कमला बेनीवाल हैं वे मंत्री रही हैं राजस्थान में और सभी मुख्यमंत्री रहे हैं। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है स्नेह, गुस्सा, दयालु और अनुग्रह। और अनुग्रह। तो देखिए जो गुस्सा के अलावा जो सभी हैं वे स्नेह के कहीं ना कहीं पर्यायवाची हमें प्रतीत हो रहे हैं। देखिए एक और प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम कि गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी। तो देखिए ये जो तीनों हैं वर्धमान महावीर, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, ये सभी भारतीय दार्शनिक रहे हैं और जो कार्ल मार्क्स थे वे विदेशी दार्शनिक रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको वर्गीकरण में छांटने हैं। आगे की वीडियोस में हम अगले टॉपिक्स को देखेंगे और जल्दी हम इतिहास की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो पे डटे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी किया कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।